दिस इज आरके पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन स्पोकन इंग्लिश। किस तरह से पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव वॉइस इन आवर लैंग्वेज, इन आवर डे टू डे लैंग्वेज। तो डेली यूज के अंदर स्पोकन इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो उस समय पैसिव वॉइस का क्या इंपॉर्टेंस रहती है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी दैट कि जब भी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस होता है तो उसका हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी हिंदी ट्रांसलेशन रिमेन सेम, एक ही रहता है। अब आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के यूसेस इन स्पोकन इंग्लिश। जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड आता है तो जब भी ये आएगा तो शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा। इज, एम, आर, बीइंग प्लस वी थर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन भी क्या होगा? रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं। जबकि एक्टिव फॉर्म में भी यही रहता है, जब भी इज, एम, आर आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आईएनजी। लेकिन यहां पे क्या आता है? शुरू में सब्जेक्ट आता है। इसका हिंदी अर्थ भी क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं। पता है आई के साथ क्या आता है? एम। यू वी दे, यू वी दे, या प्लूरल हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत सारे हो तो क्या आएगा? आर। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, कोई भी नाम जैसे रोहित या इट नाम, ए बॉय, अ गर्ल, कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो क्या आएगा हमारा? इज। सिंगुलर के साथ यानी जब भी एक हो कोई भी सब्जेक्ट तो क्या आएगा? इज। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यदि हो, प्लूरल हो तो फिर क्या आएगा? आर। सिर्फ आई के साथ क्या आता है? एम। जब भी एक्शन का डूअर हो तो ये आएगा, एक्शन का डूअर नहीं हो तो ये आएगा, मगर हिंदी ट्रांसलेशन वही रहता है। अब जैसे मैं बोलूं कि क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, ये जो हिंदी का वाक्य है ये पैसिव वॉइस का है, क्योंकि इसमें खेलने वाला नहीं है, खेलने वाला नहीं है, तो वेरी सिंपल, क्रिकेट खेला जा रहा है तो इसका आएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अब मैंने बोला कि कक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आएगा क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास, क्योंकि कौन पूछ रहा है प्रश्न पता नहीं, तो क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस। तो क्या आएगा? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मैं कहूं कि मेरे भाई को पीटा जा रहा है, मेरे भाई को पीटा जा रहा है, को आ गया, को के पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है, पीटने वाला कौन है पता नहीं, तो किसको पीटा जा रहा है? भाई को। जब एक्शन का डूअर हो तब तो वो, नहीं तो फिर हिंदी के वाक्य से व्हाट और होगा क्वेश्चन करो, उसको वाक्य शुरू में लाते हैं। मेरे भाई को पीटा जा रहा है तो क्या आएगा? माई ब्रदर इज बीइंग बीटन, क्या आएगा? माई ब्रदर इज बीइंग बीटन, इज बीइंग बीटन, मेरे भाई को पीटा जा रहा है। अब मैं कहूं कि मंच पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कौन प्रस्तुत कर रहा है? पता नहीं। जब पता नहीं है ना तो वाक्य पैसिव वॉइस बना दो बस। पीछे से देखो, मंच पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? पता नहीं, तो पैसिव बना दो, पता नहीं तो पैसिव बना दो। तो क्या प्रस्तुत किए जा रहे हैं? बहुत सारे गाने, तो क्या आएगा? मैनी सॉन्ग्स, तो इसका बनेगा मैनी सॉन्ग्स आर प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज टुडे, मैनी सॉन्ग्स are presented, many songs are presented on the stage, on the stage, आज क्या आएगा? today, many songs are, sorry, many songs are being आएगा सभी में, are being asked आएगा इसमें, my brother is being beaten, मेरे भाई को पीटा जा रहा है, many songs are being presented, यानी सभी में जब भी रहा है, रही आएगा तो क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। जैसे चाय बनाई जा रही है, टी इज बीइंग मेड, फूल तोड़े जा रहे हैं, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड। अब मैं कहूं कि बहुत से लोगों को
परेशान किया जा रहा है। Many people are being tortured. बहुत से किसानों का शोषण किया जा रहा है। Many farmers are being exploited. हमारे देश में in our country. तो इस तरह से करके by doing so we can translate, we can make our sentences. जो बात कही जाती है, whatever is said, जो कुछ कहा जाता है, we can express or we can convert those हिंदी sentences into English immediately. तुरंत हम उसको बदल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी पे आधारित, लेकिन हिंदीयत क्या होगा, रहा रही है, काम करने वाला है क्या, नहीं है, तो बना दो पैसिव बस। व्हाट और क्वेश्चन पूछ लो। जैसे हमारे देश में किसानों का शोषण किया जा रहा है, तो क्या आएगा, फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड in our country, यानी हमारे देश में किसानों का शोषण किया जा रहा है। फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। आ गया। अब मैं कहूं कि गरीबों के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, गरीबों के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो क्या आएगा, मेनी स्कीम्स आर बीइंग मेड फॉर द पुअर इन आवर कंट्री। मेनी स्कीम्स are being made in our country. अब मैं कहूं कि ऐसा कहा जा रहा है, तो इट क्या आएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि, इट इज बीइंग सेड दैट, ऐसा कहा जा रहा है कि, इट इज बीइंग सेड दैट, ऐसा कहा जा रहा है कि, ऐसा कहा जा रहा है कि, कौन कह रहा है, पता नहीं, तो बनेगा पैसिव, तो बनेगा पैसिव। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आई मीन टू से इज दैट, जो कुछ मैं बता रहा हूं, वट एवर आई एम टेलिंग यू इज दैट, वो ये है कि हाउ पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन आवर लैंग्वेज। अखबार समझ में नहीं आता, अच्छी पुस्तकें नहीं समझ में आती, हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन बेसिड। एक फॉर्मूला बनाया, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या करें, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, बस टेंस पढ़ लिया, रहा रही जमाने में आएंगे। पैसिव की जहां बारी आई वहां हमने पैसिव भी पढ़ लिया, लेकिन वो सब चीजें पढ़ने के बाद भी ये चीजों का समझ में नहीं आता। तो आप ये ध्यान रहे, जब भी किसी भी सेंटेंस में इजबार के बाद बीइंग प्लस मेथड आ गया, तो उस वाक्य का हिंदी अनुवाद भी रहा है, रही है, रहे हैं ही आएगा। अब मैं कहूंगी जैसे मुझे परेशान किया जा रहा है, परेशान करने वाला कौन है, पता नहीं, तो बनेगा पैसिव। मुझे परेशान किया जा रहा है इन दिनों, किसी से आप ये कहना चाहते हो, तो टेंस से तो बनेगा नहीं, मुझे इन दिनों परेशान किया जा रहा है, तो क्या आएगा, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड दिस डेज, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड। इन दिनों क्या आता है, these days, इन दिनों क्या आएगा, these days, I'm being tortured these days, मुझे इन दिनों परेशान किया जा रहा है। अब मैं कहूं कि कक्षा में बहुत सारी बातें पूछी जा रही हैं, इस समय कक्षा में बहुत सारी बातें पूछी जा रही हैं, तो क्या आएगा, many things are being asked, कौन पूछ रहा है, पता नहीं, तो बनेगा पैसिव। तो क्या पूछी जा रही है, बहुत सारी बातें, कक्षा में इस समय बहुत सारी बातें पूछी जा रही है, तो क्या आएगा, many things are being asked, many things are being asked in the class, इस समय क्या आएगा, at this time। अब मैं कहूंगी मेरे दोस्तों को अपमानित किया जा रहा है, मेरे दोस्तों को, जब भी को लगे तो पैसिव, मेरे दोस्तों को अपमानित किया जा रहा है, कौन कर रहा है, पता नहीं, तो बनेगा पैसिव। तो क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आर बीइंग इंसल्टेड, माई फ्रेंड्स क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आर बीइंग इंसल्टेड, इंसल्टेड या ह्यूमिलेटेड, इस समय क्या आएगा, एट दिस टाइम,
इस तरह करके बाय डूइंग सो यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। जैसे पुस्तकें चुराई जा रही हैं तो क्या आएगा, बुक्स आर बीइंग स्टोलन। चाय बनाई जा रही है, टी इज बीइंग मेड। क्या तुम्हें पीटा जा रहा है, आर यू बीइंग बीटन। क्या मीरा को परेशान किया जा रहा है, इज मीरा बीइंग टॉर्चर्ड। क्या पक्षियों को मारा जा रहा है, आर बर्ड्स बीइंग किल्ड। क्या लोगों को की तारीफ की जा रही है, आर पीपल बीइंग प्रेज्ड। अब आप कहोगे कि नाउ यू वांट टू से दैट मैं कैसे बना रहा हूं, हाउ आई एम मेकिंग दीज सेंटेंसेस। भैया प्रैक्टिस से बनता है, कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति की बखोती नहीं है, ये कोई विरासत में नहीं मिलती चीजें। वी हैव टू गेट दीज थिंग्स बाय एफर्ट्स, बाय एंड्योरेंस। प्रयास करना पड़ता है, विदाउट एफर्ट्स वी कांट अचीव एनीथिंग एल्स। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोलना चाहते हो, देन दीज थिंग्स प्ले रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट इज मैंडेटरी दैट यू मस्ट पे अटेंशन। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ओनली व्हेन, केवल तभी यू कैन गेट, आप पा सकते हैं ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आराम से इजीली, वरना तो अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत कठिन होगा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इस तरह की चीजों का यूज करना, टू यूज सच थिंग्स लैंग्वेज में, इन आवर लैंग्वेज। तो अब आप देखिए, उसी तरह से है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे में क्या आएगा, वादों में आएंगे आती है। आप लोग जैसा कि जानते हो, यू नो वेरी वेल। अगर नहीं जानते तो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। देखो, अभी थोड़े दिनों बाद रीड की इंग्लिश शुरू करेंगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट जब भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो क्या आता है, वादों में आएंगे। क्या आता है, वादों में आएंगे। हम जब टेंस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जब भी हिंदी ट्रांसलेशन वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ये कब आएगा, जब सब्जेक्ट होगा। अब चाहे आप इस स्ट्रक्चर को टेंस कर दो, एक्टिव वॉइस कर दो, एक ही बात है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है शुरू में, और टेंस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट। जब भी वादों में आईएनजी आएगी तो हिंदी क्या होता है, इसका रहा था, रही थी, रहे थे। या फिर क्या निकलता है, हम जैसे रमेश कमरे में सोया हुआ था, मीना कुर्सी पे बैठी हुई थी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मीना कुर्सी पे बैठ रही थी। मोर पेड़ पे बैठा हुआ था, ऐसे बोलते हैं कि मोर पेड़ पे बैठ रहा था, बैठा हुआ था। तो हुआ था, हुई थी, कभी हिंदी अर्थ तो यही होता है, यही है इसकी पहचान भी। क्या आएगा, हुआ था, हुई थी, और हुए थे, और हुए थे। परंतु जब भी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है और वाज वर के बाद बीइंग प्लस वी थर्ड आएगा, क्या आएगा, तो बाबू इसका हिंदी अर्थ भी क्या निकलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे। इट मींस ये जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, इसकी भी यही रहेगी। तो इसका आगे आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। हमारा मकसद है आपको वास्तविकता से रूबरू कराना, ये नहीं कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना। कुछ लोग बेसिक चीज इसलिए नहीं पढ़ाते, उनको डर लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड टूट जाएगा। अरे सामने वाला सीखना चाहता है, हमारे स्टैंडर्ड से उसको क्या ताल्लुक है, मगर हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कि हम पता नहीं क्या है। देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी। बाबू वाज बीइंग प्लस वी थर्ड का हिंदी अर्थ भी क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे ही होता है। अब हिंदी में हमें पहचानना पड़ेगा कि बोला गया वाक्य एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का। उस पीछे से बात करो वर्ब से, अगर वो काम करने वाला नहीं तो वाक्य पैसिव वॉइस का है। अब किससे शुरू करेंगे, काम करने वाला नहीं है तो वाट और होम से शुरू कर लो, पीछे से पता लग जाएगा, उससे सेंटेंस शुरू कर लो। जैसे मैंने बोला कि रमेश को पीटा जा रहा था, रमेश को पीटा जा रहा था। अब ये जो हिंदी का वाक्य है, एक्टिव का पैसिव का, हमें क्या पता, रमेश को पीटा जा रहा था, वर्ब क्या है, पीटना, पीटने वाला है क्या, नहीं है, तो फिर क्या पीटा जा रहा था, किसको पीटा जा रहा था, उसको उठाना पड़ेगा। एक्शन का डोर है, नहीं है, पीटने वाला है, नहीं है, किसको पीटा जा रहा था, वो आएगा शुरू में। तो क्या आएगा, मुकेश को पीटा जा रहा था, तो क्या आएगा, मुकेश वॉज बीइंग बीटन, यानी मुकेश वॉज बीइंग बीटन, मुकेश को पीटा जा रहा था। अब मैं कहूं कि गाने प्रस्तुत किए जा रहे थे, तो क्या आएगा, कौन प्रस्तुत कर रहा था, पता नहीं, तो क्या प्रस्तुत किए जा रहे थे, किसको प्रस्तुत किए जा रहे थे, गाने, तो बस उठाओ ना उसको, प्रस्तुत करने वाला नहीं है, नहीं है तो बाबू हमारा टेंस और ये नहीं है, यहां मामला कट, तो फिर क्या रहेगा, मामला यहां आ जाएगा, मामला यहां आ जाएगा।
देखिए किस तरह से ये यूज किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी में लिखूंगा फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। मैंने कहा कि बाजार में से बहुत सी चीजें चुराई जा रही थी। अब आप देखिए ये कोई सेंटेंस है, रहा था, रही थी आ गया। अब ये वाज प्लस आईएनजी से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यानी वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब आएगी? जब काम करने वाला हो, सब्जेक्ट का डूअर हो सेंटेंस के शुरू में। अब इससे चुराई जा रही थी, चुराने वाला है क्या? इसके अंदर कोई नहीं है, तो फिर किसको चुराया जा रहा था? क्या चुराया जा रहा था? बहुत सी चीजें। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब आप पैसेज लिखते हो, जब आप सेंटेंस बोलते हो, जब आप लिखा हुआ पढ़ते हो, इन दैट केस वो हमें ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग पैसेज कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं? बस टेंस पढ़ा, वाले में आईएनजी, तो फिर क्या करते हैं? इसका अर्थ रहा था, रही थी और रहे थे, ये आ गया। लेकिन इसका भी हिंदी अर्थ वही होता है। अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं? क्लास में जैसे पढ़ा कि राम वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। ये कोई सेंटेंस है, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। राम क्रिकेट खेला था। क्या खेला था? राम क्या खेला था? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? क्रिकेट was being played by Ram at that time। बस हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को यहां लाए, बाय राम ये लिखा, दैट्स इट। टेंस पढ़ के पैसिव वॉइस का संबंध हम सिर्फ यहीं पर खत्म कर देते हैं, और कभी भी जिंदगी में उस पैसिव वॉइस का हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ऐसे बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, बस हो गया काम। नहीं भाई, ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो पाता? क्यों हम जैसे यूपीएससी आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आरजेएस है, आरएस है, यूपीएससी के अंदर जब रिटन थ्योरी होती है, क्यों इस तरह की गलतियां होती है? क्यों अपने भावों को हम एक्यूरेट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते? उसके पीछे ये सारी चीजें हैं। तो देखिए आप, ऐसे तो हम क्लास के अंदर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। अब बात है कि बाजार में से बहुत सी चीजें चुराई जा रही थी। तो क्या चुराने वाला है? क्या नहीं है। तो क्या चुराई जा रही थी? मैं बहुत सी चीजें। तो क्या आएगा? मैनी थिंग्स। क्या आएगा? मैनी थिंग्स। अब मैनी थिंग्स के साथ क्या आएगा? वालों में से वर। फिर क्या आएगा? बीइंग। मैनी थिंग्स वर बीइंग। चुराना क्या होता है? चुराने क्या होता है? थर्ड फॉर्म स्टॉलन। Many things were being stolen। कहां से? बाजार में से। तो क्या आएगा? From the market। ये सेंटेंस आएगा, यानी many things were being stolen from the market। बाजार में से बहुत सारी चीजें चुराई जा रही थी। अब मैं कहूं कि गोपाल को पीटा जा रहा था। अब आप देखिए, इसका बनेगा गोपाल was being beaten। गोपाल was being beaten। गोपाल was being beaten। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? गोपाल को पीटा जा रहा था। कौन पीट रहा था? पता नहीं। किसको पीटा जा रहा था? गोपाल को। तो गोपाल was being beaten। अब मैं कहूं कि चाय बनाई जा रही थी, तो क्या आएगा? टी was being made। प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्वेश्चंस were being asked। लोगों का शोषण किया जा रहा था, people were being exploited। फिर मंच पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे थे, songs were being presented on the stage। ऐसा कहा जा रहा था कि it was being said that। ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि it was being believed that। ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि, कौन विश्वास कर रहा था? पता नहीं। तो क्या किया जाता है? विश्वास। तो क्या आएगा? सेंटेंस का डूअर नहीं, तो क्या आएगा? it was being believed that। ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि क्या आएगा? it was being believed that। तो ऐसी इंग्लिश हमें बनानी है। सच इंग्लिश वी हैव टू मेक। केवल तभी, ओनली व्हेन, हम उसका लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि ये बहुत सारे अपराध किए जा रहे थे, तो क्या आएगा? मैनी क्राइम्स वर बीइंग कमिटेड।
Many crimes were being committed. बहुत सारे कपड़े धोए जा रहे थे, तो क्या आएगा? Many clothes were being washed. Many clothes were being washed. आ गया? तो by doing so, ऐसा करके we can learn so many new things. अब आप बना सकते हो, अकेले बैठो, हिंदी में सोचो कि एक कहानी लिखी जा रही थी, राहत आ रही थी, वादों में आएंगे आएगा दिमाग में नहीं, एक कहानी लिखी जा रही थी, कौन लिख रहा था पता नहीं, क्या लिखी जा रही थी, एक कहानी, तो क्या आएगा? A story was being written. A story was being written. एक कविता लिखी जा रही थी, a poem was being composed. देखिए, कविता को रचा जाता है, उसको रिटर्न नहीं किया जाता। आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट कि किस तरह से ये चीज हमारी राइटिंग इंग्लिश में यूज की जाती है, एंड दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें जमात के बाद बीइंग प्लस वी थर्ड आया, रहा रही है रहे उसका ट्रांसलेशन होता है। अगर राहत आ रही थी आए, एक्शन का डूअर हो, काम करने वाला हो, तो वादन में आएंगे, नहीं हो तो बीइंग प्लस वी थर्ड। हिंदी के साथ मैंने आपको उसका ताल्लुक बताया कि किस तरह से हिंदी के अंदर वो दिमाग में आती है। अब मैं कहूं कि मेरे पिताजी को उस समय परेशान किया जा रहा था, तो क्या माय फादर वाज बीइंग टॉर्चर्ड एट दैट टाइम, उस समय कैसे कहूं, हाउ टू से, ये सारी बातें, ऑल दीज थिंग्स। जरा सोचो, जस्ट थिंक, क्या करूं, व्हाट टू डू, समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन बात यह है कि अब बट द थिंग इज दैट हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू समथिंग इस संदर्भ में, इन दिस रेस्पेक्ट, इन दिस कंसर्न, वरना तो अदरवाइज ऑल्सो ये चीजें बहुत कठिन होंगी हमारे लिए। दीज थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बाद में, लेटर ऑन। तो आई हैव मेंशन्ड ऑल दीज थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रैक्टिकली यूज किस तरह से होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर वेलकम्ड। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ये जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल।